नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका हूं एक बहुत अच्छे सेशन के लिए। ये सेशन मैं सच बताऊं आप सभी बच्चों को लास्ट तक देखना चाहिए, और अगर आपने इसको लास्ट तक देखा और इसको जैसे मैंने बताया अगर वैसे आपने फॉलो किया, उस तरीके से प्लान चलाया, तो मैं इस बात की आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आप बहुत आराम से अपना जो एग्जाम है यानी एसएससी सीजीएल 2025 इसमें लक्ष्य प्राप्त करोगे, जरूर प्राप्त करोगे। मैं आज आप सभी लोग के समक्ष 60 डेज का एक प्लान लेकर आया हूं, और इस 60 डेज के प्लान को फुल प्रूफ प्लान मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें मैंने हर उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा है जो एक फ्रेशर बच्चे के लिए दिक्कत क्रिएट करती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये 60 डेज जैसे कहते हैं ना, 60 दिन आपका संघर्ष, और उसके बाद आप पेपर दोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, फिर आपको दूसरे रिजल्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं प्रॉपर कैसे प्लान बनाना है आप लोग को, कैसे क्लासेस करनी है, कैसे टेस्ट लगाना है, कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला, और इन सभी सब्जेक्ट्स का, चाहे मैथ्स की बात करूं, चाहे रीजनिंग की, चाहे जीएस की, और चाहे इंग्लिश की, इन सभी सब्जेक्ट्स की बात करने वाला हूं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर आप लोगों का अट्रैक्शन लेना चाहूँगा कि 9 जून को फॉर्म आया था, 4 जुलाई लास्ट डेट है, तो कृपया इसको ध्यान रखते हुए, क्योंकि अभी जैसा कि बच्चों से कम्युनिकेट हो रहा है, बच्चे ये बता रहे हैं कि सर आधार ओटीपी नहीं आ रहा है, एक प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ कुछ पे आ रहा है, कुछ कुछ पे नहीं आ रहा है, तो ट्रायल मारते रहो, 2-3 बार में ओटीपी जा रहा है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ओटीआर आराम से करिएगा। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो 9 से 11 जुलाई के बीच में आप उसे सही कर पाएंगे। जो मेन लक्ष्य है आपका, जो टारगेट है, वो है आपका टीयर 1 का एग्जाम। टीयर 1 का एग्जाम 13 से 30 अगस्त, अभी हमारा लक्ष्य ये होगा। फिर दिसंबर में मेंस है। जो पहली सीढ़ी पास करेगा वही तो दूसरी सीढ़ी पर जाएगा, तो पहले टीयर 1 तो निकाल ले सर। तो टीयर 1 के लिए अभी जो मेरा लक्ष्य, अभी जो मैं ये 60 डेज की स्ट्रेटजी, 60 डेज का प्लान लेकर आया हूं, यह है आपके टीयर 1 के एग्जाम के लिए। समझ गए ना? तो इसको ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, एनी ग्रेजुएट जिसने भी ग्रेजुएशन का एग्जाम पास किया है वो इस फॉर्म को भर सकता है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। 1/8/2025 तक आप लोग का जो है फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। वैकेंसीज हैं 14,582, काफी अच्छा नंबर है। 2 टीयर्स में आपका एग्जाम होता है। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अभी तो मैं सही बताऊं तो मेरा लक्ष्य तो क्वालिफाई कराना है, कि पहले आप इसे तो क्वालिफाई करो, फिर टीयर 2 की बात करेंगे। समझा मैं दोनों दूंगा। आज के ये 60 दिन, ये 60 डेज की मेहनत, ये 60 दिनों की, ये 60 डेज का जो आपका प्लान है, 60 डेज की जो मेहनत होगी, वो आपके मेंस में भी काम आएगी, वो आपके टीयर 2 में भी काम आएगी, वो आपके टीयर 2 में भी काम आएगी। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखने के बाद ये चीज तैयार की है। तो चलिए, पहले टीयर 1 की जब हम बात करते हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, वही रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश। इन सब में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर चैप्टर से 50-50 नंबर, मतलब हर चैप्टर कह रहा हूं, हर सब्जेक्ट से 50-50 नंबर का क्वेश्चन। 25 होंगे बट नंबर 50 होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का दिख रहा है, तो 100 क्वेश्चन का पेपर है, 200 नंबर का है, 60 मिनट का समय है। जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं बेटा, बिना नेगेटिव मार्किंग के आप लोग का कोई एग्जाम होता ही नहीं है। जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो वो 1/4 होती है, जिसे हम लोग आधा नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आधे नंबर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं, इसको ध्यान समझना। जब हम टीयर 2 यानी मेंस पर आते हैं, तो मेंस में हमारे मेजरली अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो यही 4 सब्जेक्ट, मैथ्स 30 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश 45 क्वेश्चन और जीएस 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अब यहां 3 नंबर का हो जाता है, हर क्वेश्चन यहां पर 3 नंबर का हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग को मिला के 180 नंबर, और इंग्लिश और जीएस को मिला करके, इंग्लिश और जीएस को मिला के 210 नंबर। तो फाइनल जो आपकी मेरिट बनती है वो यहीं से बनती है 390 नंबर में से, जिसमें मैं अगर आपको 2024 का कट ऑफ बोलूं तो 2024 में जो है जो कट ऑफ गई थी वो 322 नंबर लगी थी। 322 नंबर पे आपकी कट ऑफ लगाई गई थी, ठीक है।
आउट ऑफ 390 मार्क्स, एंड दिस इज नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा ये जो कंप्यूटर और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है ये क्वालिफाइंग होता है। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के 60 नंबर का होगा और एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा जो कि ये 15-15 मिनट के होते हैं। इनकी अगर मैं बात करता हूं तो ये भी 15 मिनट का है और ये भी 15 मिनट का, ये दोनों 15-15 मिनट के होते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो एग्जाम की बात है ये 1 घंटे का पहला और दूसरा, यानी 180 वाला भी 1 घंटे का, ये भी 1 घंटे का। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स यही हैं, आपकी आज की प्रिपरेशन, आज की तैयारी आपके मेंस में भी काम आएगी, ठीक है ना। चलिए फिर मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं। अब हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं, ठीक है। सैलरी आप लोग को मैंने लेवल वाइज यहां पर बता दी है, तो आप कृपया सैलरी देख लीजिएगा, ओके। चलिए अब हम आते हैं आप लोग की प्रिपरेशन में। तो 3 फेजेस में हम लोग को प्रिपरेशन करनी होगी। कितने फेजेस बेटा? 3 फेजेस में हमें तैयारी शुरू करनी है। अगर हम लोग यहां पर बात करें फाउंडेशन, यानी जो शुरुआत के 30 दिन है, दैट मीन्स अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तो आज से लेकर 30 दिन तक आपको अपना फाउंडेशन मेक करना है। क्यों? क्योंकि ये मैं बिल्कुल फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूं, मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूं। जो फ्रेशर है बिल्कुल, जिसने आज तक तैयारी नहीं की सीजीएल की, पहली बार तैयारी करना चाह रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। दूसरे स्टेप में जब हम बात करेंगे तो अगले 15 दिनों के अंदर हम लोग अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे, अपने आप को मजबूत करने पे काम करेंगे, ताकि पेपर में हम जैसे डीमोटिवेट हो जाते हैं या पेपर में जो हमें दिक्कतें नजर आती हैं, कम से कम उससे बच सके, ठीक है। और फिर अगले 15 दिन यानी फाइनल बूस्ट, अपने आप को लास्ट के 15 दिन में हम वो जैसे कहते हैं ना पंप करेंगे अपने आप में कि भाई इस बार का एग्जाम तो मेरा सर निकल गया, ये वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे लास्ट के 15 दिन में, ठीक है। चलिए जब मैं बात करता हूं फर्स्ट फेज की, यानी 30 डेज के जो फाउंडेशन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और प्लस डेली प्रैक्टिस करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस से मेरा मतलब बस क्या है, जो आपके PYQs हैं उन्हीं को लगाना होगा। प्रैक्टिस से मतलब मेरा PYQs से ही है, डेली प्रैक्टिस का मतलब PYQs से, कि आप जितने उस टॉपिक वाइज PYQs लगा सकते हो उतने लगाओगे वहां पर, ठीक है। हाँ तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। जैसे मैं मैथ्स की बात करता हूं तो हमारा जो फोकस एरिया होगा वो अर्थमेटिक और बेसिक अलजेब्रा के ऊपर हम काम करते हैं, अर्थमेटिक के ऊपर। क्योंकि ये देखो, जब से आपका TCS ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया है, अर्थमेटिक का पार्ट बहुत ज्यादा आने लगा है। इसलिए अगर आपने अपना अर्थमेटिक को अच्छा कर लिया, अगर आपने अर्थमेटिक पार्ट पे कमांड बना ली, जैसे परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, ये सारी चीजें अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, अगर अच्छी कर ली, बेसिक अपना सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, स्पीड, ये सारी चीजें अगर आप अच्छा कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको मैथ्स में स्कोर बढ़ाने में मौका मिलेगा, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे साथ साथ में लगाते रहोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। साथ ही साथ 2 टॉपिक डेली प्लस PYQ बेस्ड क्विजेस लगाओ या PYQs लगाओ, दोनों आपके ऊपर है, ठीक है ना। ओके अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप कोई कॉन्सेप्ट वीडियो जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में देखना चाहो, जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो, उस मीडियम में कोई वीडियो देख लो या कोई बुक आपको रेफर करनी हो वो देख लो, जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपको कंफर्टेबल फील कराए वो करना है आपको। सेम इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर रूल्स के ऊपर काम करना है, वोकैब्स के ऊपर काम करना है और रीडिंग के ऊपर। देखो बेटा है क्या दिक्कत, मैं आपको बताऊं, अगर इंग्लिश में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर आप 25 के 25 क्वेश्चन पूरे करना चाहते हो सही, तो भैया ग्रामर रूल्स को थोड़ा सा फोकस कर लो। क्योंकि अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है तो आपको ना आने वाला क्वेश्चन भी आप वहां पे सॉल्व कर पाओगे। कारण है उसका, क्योंकि फिर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो कि यार ये तो आंसर बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता, ये आंसर होगा। और ये केवल वही कर पाता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। वोकैब के ऊपर ध्यान दो डेली बेसिस पर। कैसे? 2 ग्रामर रूल्स पर डे, मतलब ज्यादा नहीं ऐसा है कि एक दिन में ही सारा ग्रामर हम रट लेंगे, ना ना। प्लस 10 वोकैब एंटोसिनो, मतलब वोकैब के ऊपर पूरा काम, मतलब वोकैब अगर आपने कोई वर्ड पढ़ा तो उसके ऊपर 360 डिग्री काम करना है। उससे एंटोनिम्स कितने बनते हैं, सिनोनिम्स कितने बनते हैं, इसका यूज केस क्या क्या है, कहीं फिलर्स में आ जाए तो क्या है, ये सारा कुछ काम करना है आपको। और प्लस आपको एक पैसेज लगाना है डेली, एक कॉम्प्रिहेंशन डेली करना है। एक कॉम्प्रिहेंशन अगर आप डेली करते हो तो पेपर के अंदर वो कॉम्प्रिहेंशन वाला डर जो है वो खत्म हो जाएगा। और अगर इसके लिए आपको कोई भी चीजें चाहिए तो आप अपना नोट्स बनाओ, क्योंकि देखो
ग्रामर रूल्स हो, वोकैब हो, ये आपके नोट्स से ही ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि शुरुआत के 30 दिन जो आप नोट्स बनाओगे वो आपके अंतिम के 30 दिनों में बहुत काम करेंगे रिवीजन के फॉर्म में। उसके बाद रीजनिंग के अंदर आप बेसिक अपने क्लियर करो टॉपिक वाइज और शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर काम करो। 2 टॉपिक्स पर डे प्लस 20 MCQs टॉपिक वाइज। हाँ, और ये PYQs होंगे। जैसे मान लो आपने कोई कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन करा, तो अब कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन मैंने 20 नॉर्मल रखा, आप 50-60 क्वेश्चन लगा डालो, कोई इशू नहीं। और अगर आपको लगता है कोई ज़रूरत है वीडियोस की, तो मेरी क्लास चलती है डेली बेसिस पर यूट्यूब पर। हाँ, मेरी यूट्यूब क्लास चलती है, यूट्यूब क्लास है कितने बजे? डेली 10 AM पे, डेली 10 AM पे आप इसको कर सकते हैं डेली। ठीक है, देन हम आते हैं GK GS पे। स्टैटिक, साइंस, पॉलिटी प्लस PYQs के ऊपर काम करना है आपको। 1 थीम पर डे, मतलब 1 थीम बोलो या 1 सब्जेक्ट बोलो। हाँ, आप ये कर सकते हो, 1 थीम के साथ साथ 1 सब्जेक्ट भी बोल सकते हो, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको काम करना पड़ेगा। और नोट्स बनाते चलो, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूं। ठीक है ना? ओके, तो चलिए अगर हम इसी में और थोड़ा आगे की तरफ बात करने की कोशिश करें, तो डेली टास्क बनाओ कि नहीं आज मैं ये चैप्टर्स करूंगा, उससे इतने क्वेश्चंस लगाऊंगा। ये डेली का आपको डिसाइड करना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप डेली बेसिस पर इसे करते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, 4 मॉक क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट विद टाइमर। कोशिश करो कि टाइमर से ही शुरुआत कर दो। जैसे हम लोग जब डेली ये सब काम करते रहेंगे, हम उस प्रेशर में अपने आप को डे 1 से ढालने लगेंगे, जिस प्रेशर में हमें परफॉर्म करना है। तो मुझे लगता है इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, मेंटेन अ डेली ट्रैकर, मतलब डेली अगर आपने कोई टास्क बनाया है तो क्या वो 30 दिन तक, जो आपका ये 30 डेज का हार्ड चैलेंज है आपका, जो ये 30 डेज फाउंडेशन चैलेंज है, इसका आपका डेली ट्रैक करना पड़ेगा कि मैंने डे 1 पे अगर ये टास्क लिया था तो मैं इसे पूरा कर पाया हूं या नहीं कर पाया हूं, ये मेरे ऊपर है। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं, रीड न्यूज़पेपर, हेडलाइन समरी, हिंदी या इंग्लिश जिसमें हो, फॉर CA पर्पस। हमारा पर्पस क्या होगा डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का? थोड़ी देर यार, आधा घंटा 1 घंटा 2, उससे फायदा क्या होगा? आपकी वोकैब अच्छी होगी, प्लस आपका करंट अफेयर का पार्ट भी वहां से कवर होगा। थर्ड थिंग यहां पर मैं जो नहीं लिख पाया, आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप होगी, जो कि आपके कॉम्प्रिहेंशन यानी जो इंग्लिश में पैसेज आता है उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर इसे करते हो, ये स्टार्टिंग 30 डेज का ही काम चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट 31 से 45 अगले 15 दिन के ऊपर, जिसमें आपको एडवांस और स्पीड प्रैक्टिस करनी होगी। जिसमें अगर हम लोग बात करें, फिर वही सारे सब्जेक्ट आते हैं। अब आप एडवांस मैथ्स पे काम करें और मिक्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फुल लेंथ क्वांट सेट, मतलब मैथ्स के फुल लेंथ पेपर्स को लगाना शुरू करें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ये स्टार्टिंग 30 दिन के बाद आपके पास जो अगले 30 दिन होंगे, उसमें हमें चीज़ों को डेवलप करना है, बढ़ाना है। फिर इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, एरर डिटेक्शंस पे काम करो। फिर वही 2 फुल ग्रामर बेस्ड टेस्ट लगाना है पर वीक, प्लस RC जितने ज़्यादा लगा सकते हो अल्टरनेट डेज पे। अगर रीजनिंग में बात करूँ, सिटिंग हो गया, पजल हो गया, जो जो टफ टॉपिक्स हैं, मिसिंग नंबर हो गया, हाँ सिलॉक्स हो गया, एनालॉजी हो गया, इन सारी चीज़ों पे काम करना है आप लोग को। डेली 25 डेली कोशिश करो। अब डेली आप ना PYQ लगाना शुरू कर दो 2023 और 2024 के रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए तो शुरुआत के 30 दिन में अगर आपने 30 टॉपिक कवर कर लिए तो समझो खेल हो जाएगा आपका। उसके बाद करंट अफेयर, अगर मैं GK GS में बात करूं, रिवीजन प्लस करंट अफेयर के ऊपर अब काम करना होगा। मंथली करंट अफेयर ले लो, अप्रैल से जून तक का ले लो। जैसे अब अगर हमसे कहा जा रहा है कि एग्जाम हमारा होगा अगस्त में, तो मैं इसको जून तक ही होगा, वैसे ज्यादा नहीं होगा, बट इसे हम जुलाई अगस्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक मैप बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपने जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे मैप्स, अपने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो आपको माइंड में फिक्स हो जाते हैं, तो उनको रिवाइज भी करते रहो साथ साथ में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग अगले पार्ट पर चलते हैं,
यस, एक सेकेंड। अगर हम लोग अगले पार्ट पर चलते हैं तो वीकली प्लान में आप लोग को 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने होंगे टीयर 1 के, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देने की कोशिश करो और डाउट क्लियरिंग डेज, मतलब लास्ट डे संडे या सैटरडे में जितने आपके डाउट्स थे एक बार उनको, जो गलतियां हो रही थी मॉक्स में या क्विजेज में, उनको एक बार पूरा का पूरा खत्म करने की कोशिश करो। समझ रहे हो आप लोग? चलिए, उसके बाद अगर मैं 41 से 50 डेज वाली बात करूं, हाँ, अब आपको एक्चुअल एग्जाम जो होता है उसके बिहाफ पर आप लोग को मॉक्स लगाने की कोशिश करनी है डेली बेसिस पर, ठीक है ना। अवॉइड न्यू टॉपिक्स। अब जो ये लास्ट दिन है 45 दिन के बाद आप कोई भी नया टॉपिक नहीं लगाएंगे, इस बात का खास ख्याल रखें आप सभी लोग, ठीक है ना। अब आप लोग का केवल और केवल काम क्या होगा, फुल लेंथ मॉक एक्टिविटी होगी, 1 पर डे लगाना शुरू करो। 2 घंटे का एक टाइमर, मतलब 1 घंटे आपने टेस्ट दिया और अगले घंटे आप उसका क्या करते हुए नजर आएंगे, एनालिसिस करते हुए नजर आएंगे। क्या हुआ ना, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद एरर लॉग, मतलब आपसे जो गलतियां हो रही थी उसको आप डेली नोट कर रहे थे कहीं पर कि सर मेरे से ये टाइप का क्वेश्चन गलत रहा था, उसको नोट करो और उसके सॉल्यूशंस को देख के अपने आप को इतना अपडेट करो कि नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना हो, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग 30 डेज में आपके वीक पॉइंट्स थे उनके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। इस 15 दिन में आपको मजबूत कर लेना है। फिर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्टार्ट कर दो, उसके बाद PYQs की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो डेली बेसिस पर, ठीक है ना। फोकस जो आपने शॉर्ट नोट्स बताए थे, हाँ, उनको रिवाइज, जितना रिवाइज मार सकते हो कि जो आपने कर लिया है उसको रिवाइज मार लो, फोकस कर लो, हाँ। और फिर लास्ट 5 ईयर के टीयर 1 के क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दो, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखो सब्जेक्ट वाइज भी मैंने आप लोग को कुछ बताने की कोशिश की कि आप लोग किन किन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो। कोशिश करो कि अपना जो है जितना भी, देखो अर्थमेटिक का पार्ट ज़्यादा लगा लेना क्योंकि मैंने देखा वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज रेशियो, एवरेज, SICI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज का टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। देन उसके बाद बाइलैंग्वेज प्लेटफॉर्म मटेरियल, कुछ भी जो आपको समझ आता है, चाहे यूट्यूब से कर लो, चाहे किसी बैच से कर लो, कहीं से भी, यूट्यूब से कर सकते हो, किसी पेड बैच से कर सकते हो, जैसे आप लोगों को सुटेबल लगे आप वैसे करो। कोशिश करो कि जो टॉपिक पढ़ो उसके 30, 40, 50 जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो लगाओ, हाँ। उसके बाद अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा करके अपना कैलकुलेशन मैथड भी स्ट्रॉन्ग करो। जैसे क्या है, हम लोग को 12 गुणे 13 करना है तो हम ऐसे 12 गुणे 13 लिखें तो ये सही नहीं है ना, समझ रहे हो ना। यस, चलिए अगर हम लोग आगे तरफ बात करने की कोशिश करें, देन उसके बाद सब्जेक्ट वाइज चलें अगले सब्जेक्ट पे। इंग्लिश में देखो सिंपल सा है, आप लोग को पता है कि आपका जब तक ग्रामर या बेसिक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक काम नहीं बनेगा। तो ग्रामर पे आप लोग काम करो, टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस या जो भी चीज़ें, वो कैब डेली पर 10 मतलब पर डे आप लगाओ। फिर क्लोज टेस्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद बाइलिंगुअल वो कैब, जैसे भी आपको उसके यूज़ केस, उसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ यूज़ है, प्रैक्टिस क्या करनी, एक क्लोज टेस्ट, एक पैराजंबल और ग्रामर के रूल्स कम से कम कोशिश करो कि अब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये लास्ट 15 डेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं बेटा, अगर हम रीजनिंग में बात करते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, फिर सिटिंग अरेंजमेंट की, ये सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो और कोशिश करो डेली एक सेट, डेली कम से कम 1 से 2 सेट लगाओ 25-25 क्वेश्चन के, समझ रहे हो, डन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें बेटा किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं जीके जीएस की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो जीके जीएस में स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, साइंस से 2-3 क्वेश्चन, पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और करंट अफेयर। इन सारी चीज़ों को बेटा लो, 1 साल के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करो, रिवाइज करो, हाँ। फरवरी या जनवरी, मैं तो कह रहा हूँ 1 साल, इसको आप लोग बेटा 1.5 ईयर्स भी कर सकते हो, इसको 1.5 साल भी कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार जो है थोड़ा पुराना करंट अफेयर भी देखा गया था SSC के एग्जाम में, इसलिए मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि जनवरी 2024 से और मई या जून 2025 तक, इतना भी अगर कवर कर लोगे तो भी आपके लिए अच्छी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। आप इसे थोड़ा कर सकते हो और कोशिश करो कि आप डेली जो है करंट अफेयर के क्विज लगाओ या मिक्स क्वेश्चंस भी लगाओ। करंट अफेयर के क्विज से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको वो टाइप्स पता चलेंगे जिस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं आपका इन सब चीज़ों को आप अच्छे से कहाँ पे कर सकते हो बेटा,
आप ये सारी चीज़ें जो स्ट्रेटजी मैंने बताई एक ही जगह आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर गाइड किया जाए, अगर आपको प्रॉपर ये बताया जाए कि इस टॉपिक को करना है, ऐसे करना है, इतने क्वेश्चन आते हैं, तभी आप कर पाओगे। और वो गाइडेंस केवल आपको कहाँ मिल सकता है, जब आप किसी बैच में जुड़ते हो तब। क्योंकि बैच में होता क्या है बेटा, यूट्यूब पे जैसे थोड़े से डिस्टर्बेंस होते हैं, बट बैच के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आपने कम्युनिकेशन कुछ पूछा, आपको उसका जवाब मिल गया। आपने डेली कोई टॉपिक पढ़ाया गया तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डेली मिल जाते हैं। मतलब आपको परेशान नहीं होना है इधर उधर। लाइव क्लास जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, उसके ढेर सारे अगर आपको 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल गए, तो जो मैंने आप लोग को प्रैक्टिस और सारी चीज़ें बोली, वो सब आपका डे 1 से आपके साथ होता रहेगा। मैं आप लोग को यहाँ पर क्या हेल्प करूंगा, मैं आपको एडिशनल 2024 के जितने सीजीएल के पेपर टीयर 1 के हुए थे क्वेश्चंस, वो सारे टाइप करा के दे दूंगा। हेल्प मेरी तरफ से ये मिलेगी, तो आप और अच्छे से कर पाओगे। तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, ये सब कुछ इस बैच के अंदर मिल जाएगा बेटा। टारगेट बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा, वो क्रैश बैच वगैरह होगा। फुल बैच जिसमें आपका पूरा सिलेबस होगा वो केवल यही है, इसके अलावा नहीं आएगा कोई। ठीक है, 16 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। मेरा सजेशन यही है बेटा कि आप जाओ और इसमें आज ही जुड़ जाओ, क्योंकि मैंने आपको इतनी सारी चीजें इसीलिए बताई हैं कि आप प्रॉपर उसको फॉलो कर सको, और वो यहां हो सकता है, यहां पर आपको कराया जाएगा जिम्मेदारी से। तो आप लोग को अगर इस बैच में जुड़ना है बेटा, तो एक मैं आपको डिस्काउंट कोड बताता हूं, एक कूपन कोड बताता हूं, जिससे आप लोग को यह बैच मात्र और मात्र 1230 रुपए में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं बताता हूं। आप लोग को कूपन कोड Y461 इसका इस्तेमाल करना है बेटा, और जब आप इस कूपन कोड से जुड़ोगे तभी जो मैंने आप लोग को बोला है सीजीएल 2024 के 1000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ, वो तभी मैं दे पाऊंगा जिसमें केवल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें केवल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। समझ रहे हो ना? तो कैसे मिलेगा, कैसे जुड़ना है, मैं आपको वो बता देता हूं। आपको गूगल क्रोम पे जाना है बेटा। जैसे आप गूगल क्रोम पे पहुंचोगे, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे यहां पहुंचोगे, ये वेबसाइट है, यहाँ ऑल कोर्सेज जाना है, यहाँ एसएससी, और ये है एसएससी सीजीएल। चले गए यहाँ। जैसे आप एसएससी सीजीएल पहुंचोगे, ये एसएससी सीजीएल का टारगेट बैच बेटा। यह बैच पहली चीज तो 1 साल तक वैलिड है। इसमें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, मोर ऑफर्स पे जाना है, और यहाँ पर आपसे वो बोलेगा ना गॉट अ कूपन कोड, डिस्काउंट कोड, तो यहाँ पर जाकर के आपको कोड लगाना है Y461 और इसे लगा के अप्लाई कर देना है। ये देखो, तो 151259 दिख रहा है। आप एक काम करना, इस कोड के साथ आप ना कॉइन्स और लगा लेना। ऐप से खरीदना, ऐप में कॉइन्स मिलेंगे, आप ऐप कॉइन्स और लगा लेना। जैसे आप इसको लगाओगे, ये आपको 1230 रुपए में मिल जाएगा। समझ गए? तो जा करके इसमें बेटा आज ही ज्वाइन कर लो बेटा, आज ही ज्वाइन कर लो। क्योंकि मैंने आप लोग को इतना समझाने के बाद अगर कोई चीज सजेस्ट की है, तो आप समझ जाओ कि मैं आप लोग को लेकर के सीरियस हूं कि चीजें कैसे पूरी हो सकती हैं। मेरा काम बताना था, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। मैं आपको चीजें समझा सकता हूं, मैं आपको चीजें बता सकता हूं, बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको गाइड कर सकता हूं। बाकी करना ना करना ये आपका डिसीजन है, इस पे कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये बैच की जानकारी मैं दे भी उनके लिए रहा हूं जो चाहते हैं कि चीजें हम सर कर पाए सही से। ठीक है बेटा, ओके। और आप लोग को मैंने इसमें बताया है, आप लोग को मेरी तरफ से रीजनिंग के 2024 के सीजीएल के सारे सेट्स टाइप करा के फ्री में मिलेंगे। टाइप करा के इसके साथ फ्री में मिलेंगे, फ्री में इसके साथ अलग से आपको मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग जाओ और आज ही इसमें एनरोल कर लो बेटा। ठीक है ना? जैसे आप एनरोल कर लोगे, आप लोग को टेस्ट सीरीज और ई बुक मिल जाएगी। तो ई बुक भाई साहब देख लो ना, समझ रहे हो? तो फायदा होगा यहां पर। अच्छा, इसके साथ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो यूट्यूब के ऊपर, तो आपको जाना होगा एसएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। एसएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप जैसे ही पहुंचते हो, ये यूट्यूब चैनल एसएससी अड्डा का, यहाँ लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा। जैसे आप लाइव सेक्शन में पहुंचोगे, आप लोग को मेरी डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। इसमें मैं अभी आप लोग को 2024 के सारे पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। अभी इसमें मैं 2024 के सारे पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? 2024 के सारे पेपर डिस्कस कर रहा हूं। तो इस पे कल सुबह 10 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह 10 बजे ये क्लास होती है, ये देखो आपके सामने, जाकर के नोटिफाई मी कर लीजिएगा, तो आप लोग को ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है ना?
डन है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने इन सब बातों को, स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझा होगा। अगर समझ लिया है तो डेफिनेटली आप इसे फॉलो करेंगे, ऐसा प्रॉमिस करिएगा। स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास वहां तक शेयर करो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हर उस बच्चे के लिए है जो चाहता है 2025 सीजन में सिलेक्शन लेना। बाकी अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो इस बात का खास ख्याल रखना, अगर आप मेरी गाइडेंस में आना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो यही डिस्काउंट कोड लगा लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।